दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं नारायण आश्रम, जो पिथौरागढ़ जिले के सीमांत में बसे सोसा नामक जगह पर स्थित है और एक बेहतरीन लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस आश्रम में पहुंचकर अत्यंत शांति का अनुभव होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखिए हमारी ये प्रस्तुति। नारायण आश्रम पहुंचने के लिए पहले पिथौरागढ़ मुख्यालय से धारचूला तक 96 किलोमीटर मोटर मार्ग द्वारा सफर करने के बाद उसके आगे लगभग 75 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। पहले देखते हैं धारचूला से नारायण आश्रम तक सड़क कैसी है और कार द्वारा वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। बरसात के मौसम में भूस्खलन के कारण इस मार्ग में कुछ समस्या हो सकती है। हमारा आज का सफ़र शुरू हो चुका है। हम लोग धारचूला से पांगू की ओर जा रहे हैं और जहाँ व्यास वैली है, दारमा वैली है, इस तरह की अलग अलग वैलियाँ हैं इस ओर को। सुनील जी आज सारथी हैं, सतीश जी मेरे साथ पीछे बैठे हुए हैं। जिस रूट में हम लोग चल रहे हैं ये धारचूला से तवा घाट की ओर को जाता है, जहां अभी तवा घाट यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। हमने उससे भी आगे जाना है। काली नदी के किनारे किनारे जो ये रास्ता जा रहा है तवा घाट तक जाएगा। उसके बाद हम लोग जो आगे का जो रास्ता तय करेंगे वहाँ से हमें दूसरी एक नदी मिलेगी जिसका नाम है धौली नदी। फिर उस नदी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नदी के इस ओर भारत और नदी के दूसरी ओर जो है नेपाल है, यानी कि सरहद के बिल्कुल नज़दीक हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत सा झरना एक बहुत ऊंचाई से बह रहा है। ये देखिए नज़ारे, इस तरह के नज़ारे पहाड़ में अक्सर देखे जाते हैं। यहाँ से अब हमारा रास्ता जो है वो टर्न होता है। ये जो जहाँ पे हम पहुँचे ये तवा घाट है और तवा घाट से हम लोग पांगू वाले रास्ते की ओर को बढ़ रहे हैं और जो इधर से जो रास्ता आगे निकल गया है वो पांगला की ओर को चला है। वैलियाँ पड़ती हैं, ब्यास, चौदास और दारमा। तो वो जो वैलियाँ हैं उनकी अलग अलग मान्यता भी है और वहाँ का जो रहन सहन है थोड़ा एक दूसरे से अलग है, लेकिन जो यहाँ की संस्कृति है वो सबसे बेहतरीन है। सभी लोग मिलजुल करके अपने जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल होते हैं। तो उन्हीं वैलियों की ओर को हम लोग अभी बढ़ रहे हैं।
करके चलने की ज़रूरत है। हमारे पास छोटी गाड़ी है, लेकिन हमेशा हमारा साथ दिया है इन गाड़ियों ने। ऐसे टूटे फूटे रास्तों से होते हुए हम लोग अब छिरकिला पहुंच चुके हैं, जहाँ पे NHPC का डैम है और बिजली पैदा की जाती है यहाँ से। हम टनल के अंदर ये देखिए बेहतरीन सा नज़ारा यहाँ पे डैम का। यहाँ से टनल के जरिए एलागाड़ तक ये पानी पहुँचाया जाता है, जहाँ पे फिर बिजली पैदा की जाती है। हमारा मकसद है हम पिथौरागढ़ सीमांत के क्षेत्र की आपको जानकारी दें। इस समय हम लोग छिरकिला में हैं। जिस तरह से आप लोगों ने रास्ता देखा, कितना ऊबड़ खाबड़ है, टूटा हुआ है। जो आपदा आई थी उस वजह से रास्ते टूटे हैं, भूस्खलन की वजह से रास्ते ख़राब हुए हैं। और इसके आगे का जो सफ़र है हम आपको लिए चलते हैं उस ओर। ये जो जगह है खेत है और हम लोग खेत पहुंच चुके हैं। जगह का नाम खेत है। बड़े बड़े बोल्डर जो हैं पहाड़ों से आए हुए ये, जिनकी वजह से रास्ता जो ख़राब है, बहुत लंबा रास्ता ये ख़राब है। ये जो जगह है ये कंचोती है, जहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। और बताया जाता है कि यहाँ का जो पानी है बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। यहाँ से नारायण स्वामी का जो आश्रम है 26 किलोमीटर दूर है। और इस बीच पुल टूटा था, उसके बाद ये नया वैली ब्रिज बनाया गया है। यहाँ से अब हम लोग चौदास वैली की ओर को बढ़ रहे हैं। और दारमा जो वैली है वो हमारे जो ये पुल था उससे पहले जो रास्ता गया उस ओर को दारमा वैली हो गई। और हम लोग इस समय निकल रहे हैं चौदास वैली की ओर। ये देखिए मेरे पीछे का जो दृश्य है, बड़े बड़े झरने यहाँ पे को लगातार पहाड़ों से गिर रहे हैं, जिनकी वजह से कहीं पे सुंदरता तो है ही है, हर जगह सुंदरता है। जो नैसर्गिक सुंदरता है वो सबके सामने है, लेकिन कहीं कहीं पे को इसी पानी का रौद्र रूप भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो अच्छी खासी सड़कें थी वो टूट चुकी है। और जिसको बनाने के लिए शासन प्रशासन कवायद तो करता है, लेकिन प्रकृति के आगे जो किसी का भी जोर नहीं चलता है कहते हैं, वो यहाँ पर कोई स्थिति है। तो चलते हैं।
तरह की सड़क जो दुर्गम स्थानों तक पहुंची है, जिनका लाभ इस जगह की क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं उनको मिल तो रहा है, लेकिन बहुत बुरी सड़क है। और जिसमें जो पहले कभी एक बार डामरीकरण हुआ होगा, लेकिन उसके बाद हमें नहीं लगता कि यहाँ पर दोबारा से इस सड़क की मरम्मत की गई होगी। बहुत दिक्कत हो रही है। सड़क का काम भी चल रहा है यहाँ पे। उम्मीद है कि सड़क अच्छी हो जाएगी। अरे वाह, आगे फिर डामरीकरण हो रहा है भाई। अब नज़ारे ऐसे हैं कि सुनील जी का कैमरा निकल गया है। ये देखिए फोटोग्राफी में व्यस्त, और इन्होंने यहाँ से पता नहीं कौन सा एक सुंदर सा दृश्य ले भी लिया होगा, ले रहे हैं शायद कसूर का होगा। अभी आगे के सफर की ओर को जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे धूप भी बढ़ रही है और बहुत तेज़ हो गई है। जिस तरह से हम लोग सुबह चले थे जैकेट वगैरह पहन के, अब हम लोगों ने जैकेट तो उतार दिया और टी शर्ट का बटन भी खोलना पड़ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ धूप है। छलमा छिलासो, ये जो नारायण आश्रम है उसके रास्ते में पड़ता है। फौजी भाई का यहाँ पे कोई होटल भी है लेकिन बंद है। ये हम पहुँचे अब सोसा गांव में। सोसा गांव, ये एक और मित्र है मेरे गौतम यांकी, ये उनका गांव मेरे को लगता है। और यहाँ पे तो बहुत पुराने ऐसे मकान है।
पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र में रह करके बहुत सारा यहाँ के लोगों के लिए सोचा, उनके विकास की बात सोची, उनके उत्थान की बात सोची और इस तरह से अंत में उन्होंने यहाँ पे नारायण आश्रम का निर्माण किया। मुश्किल से कुछ मीटर की दूरी पे अब नारायण आश्रम हमारे पास है और हम पहुँचे हैं। और ये देखिए कि विकास का एक धारा है, पूरी नारायण आश्रम तक सड़क जा रही है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि पर्यटक जो है बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं और इस सड़क का उनको फ़ायदा भी मिलता है। एक समय था कि जब लोग पैदल यहाँ आया करते थे, लेकिन अब इस समय में पूरी सड़क जो है वहाँ तक पहुँच चुकी है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित नारायण आश्रम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो समुद्र तल से 2734 मीटर की ऊंचाई पर सोसा नामक गांव में स्थित है। इस आश्रम को 1936 में एक साधु एवं सामाजिक कार्यकर्ता नारायण स्वामी के द्वारा स्थापित किया गया। जिन्होंने सीमांत के निवासियों के लिए शिक्षा और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य किए। नारायण आश्रम के लिए जमीन सोसा के स्वर्गीय कुशल सिंह ह्यांकी ने स्वामी जी को दी थी और सोसा के लोगों से आसपास के कुछ भूखंडों को खरीदा गया था, जहां स्वामी जी द्वारा उद्यान और बगीचे लगवाए गए हैं। नारायण आश्रम की मुख्य इमारत के भीतर पुस्तकालय, संग्रहालय, ध्यान कक्ष और एक सुंदर मंदिर स्थापित है जहां पूजा अर्चना की जाती है। ये नारायण आश्रम का पुस्तकालय और एक संग्रहालय है जिसके भीतर मैं आपको अब लेकर के जा रहा हूँ। ये पुस्तकालय है नारायण आश्रम में, जहाँ विभिन्न तरीके की किताबें यहाँ पे रखी है। भगवत गीता यहाँ पर है और भी बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पर हैं। ये जो सामने रखा हुआ है, ये नारायण स्वामी जी का जो पेपर बाइंडिंग है उसके लिए जो प्रेस किया जाता था, ये वो यंत्र है इस संग्रहालय में यहाँ पर मौजूद है। स्वामी जी के इस संग्रहालय में वो साज रखे हुए हैं जिनका वो प्रयोग करते थे। इससे लगता है कि स्वामी जी संगीत प्रेमी भी थे। यहाँ पर उनका जो वो खुद बजाया करते थे उनका वायलिन रखा हुआ है। श्री नारायण स्वामी जी का जो मैंडोलियन है वो यहाँ पर रखा हुआ है
और जो खंजरी है उस जमाने की, उनका हाथ लगा हुआ ये खंजरी भी यहाँ पर को मौजूद है। ये देखिए, उन्नीस के भारत चीन युद्ध से पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी मार्ग से की जाती थी और नारायण आश्रम में तीर्थयात्रियों के ठहरने और उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। 1990 के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली के बाद से तीर्थ यात्रा का मार्ग बदल गया और नारायण आश्रम मार्ग में तीर्थयात्रियों का इस स्थान में आना कम होने लगा। ये जो आश्रम है ये नारायण स्वामी द्वारा बनाया हुआ आश्रम है। जिस समय ये बनाया था उस समय न आवाजाही का रास्ता था, न सड़कें थी, और किस तरह से ये भारी भरकम पत्थर जो इस आश्रम को बनाने में, निर्माण में इसके लगाए गए थे, वो एक सोचने वाली बात है कि किस तरह से उस समय ढुलान हुआ होगा, लेबर आए होंगे और उन्होंने इतने सारे पत्थरों को जो दूर से यहाँ पर कोई इकट्ठा किया होगा। ये बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन तब की बात है जब नारायण स्वामी शुरुआत में यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस आश्रम का यहाँ पे निर्माण किया। ये नारायण स्वामी जी का मंदिर द्वार है। स्वामी जी का यहाँ पे मंदिर है। बहुत शांत वातावरण इस आश्रम का है। नारायण स्वामी जी जहाँ रहे, इन्होंने इनका निर्माण करवाया और बहुत बेहतरीन सुंदर सा ये जो मंदिर है ये यहाँ पर को मौजूद है। वर्तमान में इस स्थान में प्राकृतिक सुंदरता इतनी अधिक है कि यहाँ हर साल हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। एक ओर जहाँ पर्यटक इस आश्रम में ध्यान कर आत्म शांति प्राप्त करते हैं, तो वहीं प्रकृति प्रेमी इस आश्रम से हिमालय के अद्भुत दर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा को सभी गुरुओं और दुनिया के शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ प्रार्थना की जाती है और जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको धारचूला से नारायण आश्रम तक का यात्रा वृतांत दिखाया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और हमारी किसी भी पोस्ट को त्वरित अपने स्क्रीन में देखने के लिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।